हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको अच्छी अच्छी जगह के जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं दूं। तो उसी सिलसिले में आज एक और वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग जानते होंगे एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जिसको हम लोग JNCASR बोलते हैं। यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में एक्चुअली इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन इनवाइट किया जा रहा है। तो ग्रेजुएट रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम, यहाँ पे इसका नाम जो है वो ग्रिप देते हैं, ग्रेजुएट रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम। आपको पता ही है कि हर इंस्टीट्यूट में जो वहाँ की इंटर्नशिप होती है उसको एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसको ग्रिप नाम से जाना जा रहा है, ग्रेजुएट रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इससे रिलेटेड जो भी वेबसाइट की डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड PDF वगैरह है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा, तो इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। और अगर आप एलिजिबल हैं यहाँ पे अपना इंटर्नशिप करने के लिए तो ज़रूर करिएगा। बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और अगर आपके प्रोफाइल में ये ऐड होगा तो आपको ज़रूर काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं ग्रेजुएट रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये इसको हम ग्रिप भी बोलते हैं और ये BE, BTech और इक्विवेलेंट, ME, MTech और इक्विवेलेंट, मास्टर इन साइंस, इंटीग्रेटेड MSc, BS MS और MBBS के स्टूडेंट्स को फाइनल ईयर रिसर्च प्रोजेक्ट करने के लिए इनवाइट कर रहा है। और ये फाइनल ईयर रिसर्च प्रोजेक्ट जो होगा वो JNCASR में होगा। The project to be carried should form part of the academic requirements. That means जो भी आप डिग्री परस्यू कर रहे हैं उसमें इस तरीके का रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि आपको एक प्रोजेक्ट या डिजर्टेशन करना है। The duration of the project work will be for a semester or for an extended duration of up to 1 year depending upon the academic requirement. यानी कि एक सेमेस्टर का होगा या फिर आप उसको एक साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, ग्रिप में एडमिशन 2 बार होता है, एक तो जनवरी टर्म के लिए होता है, एक अगस्त टर्म के लिए होता है। अभी जो इनवाइटेड नोटिफिकेशन जो दिया जा रहा है वो जनवरी टर्म के लिए दिया जा रहा है। तो प्रोग्राम इज़ एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट बिगिन और आर ट्रांजिशनिंग टू द फाइनल ईयर ऑफ BE BTech। समझ में आया? दैट मीन्स जो भी स्टूडेंट्स इस समय करेंटली 3rd ईयर में हैं और 4th ईयर में जाने वाले हैं, या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शुरुआत कर दिया है फाइनल ईयर का, या फिर इक्विवेलेंट, इसके अलावा ME MTech और इक्विवेलेंट के स्टूडेंट्स, इसके अलावा मास्टर ऑफ साइंस, इंटीग्रेटेड MSc, BS MS और MBBS के स्टूडेंट्स। यहाँ पे कंडीशन एक ही है कि द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूड अ मिनिमम एग्रीगेट स्कोर ऑफ 80% इन 10th एंड 12th स्टैंडर्ड्स। आपका एग्रीगेट 10वीं और 12वीं में 80% होना चाहिए, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क जैसा कि मैंने बताया कि एक सेमेस्टर की होगी और एक साल तक एक्सटेंड की जा सकती है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको एप्लीकेशन फ़ी ₹500 देनी पड़ेगी और ये UPI नेफ्ट के ज़रिए आप इस जो ये डिटेल्स हैं इसके ऊपर पे कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो ट्रांजैक्शन रिसिप्ट डिटेल्स आर टू बी गिवन इन द एप्लीकेशन एंड द रिसिप्ट इज़ टू बी अपलोडेड एट द अप्रोप्रिएट प्लेस, ठीक है। तो ये रिसिप्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसको अपने पास संभाल के रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस विल बी एज़ फॉलोज़। अब यहाँ पे देखिए कैसा सिलेक्शन प्रोसेस है। यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, देखिए, जो कि मतलब JNCASR में रनिंग है और उन प्रोजेक्ट्स में आपको काम करने का मौका मिलेगा JNCASR की फैकल्टी के अंदर। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे मल्टीपल अगर मैं बात करूँ तो रिसर्च यूनिट्स हैं, जैसे कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इवोल्यूशनरी एंड ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मटेरियल साइंस, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, इसको हम MBG भी बोलते हैं। इसके अलावा न्यू केमिस्ट्री न्यूरो साइंस की यूनिट है, ये भी आपके काम की है। मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स भी आपके काम की है। इवोल्यूशनरी एंड ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी भी आपके काम की है। ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपके काम की, 3 यूनिट्स तो मैंने आपको बता दी जो आपके काम की हैं, ठीक। तो ये बताने की वजह इसलिए ये ज़रूरी थी क्योंकि अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो जो जो अभी इस समय जो प्रोग्राम्स जिनके अंडर में इनटेक लिया जाएगा उनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर ग्रिप जनवरी 2024 प्रोजेक्ट। अब देखिए ये CPMU करके यहाँ पे दिया हुआ है, मैं पहले से बता दूँ आपको। ये CPMU देख सकते हैं कि रिसर्च यूनिट्स क्या है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ मटेरियल यूनिट, CPMU है ये। तो अब जाहिर सी बात है कि CPMU में तो आपको एडमिशन मिलेगा नहीं, तो उससे बेहतर है कि आप दूसरे जगह पे देखिए। तो CPMU के सारे प्रोजेक्ट्स जो ये हैं, जहाँ पे
इनरोलमेंट हो सकता है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए, ये सब CPMU है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि EIBU करके दिया हुआ है। अब EIBU का मतलब क्या हो गया, ये देखिए EIBU यहाँ से शुरू है। अब EIBU हम लोगों के काम का हो सकता है। जैसे कि मैं अगर दिखाऊं तो EIBU का अर्थ क्या है या मतलब क्या है, ये है इवोल्यूशनरी एंड ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी, EIBU करके ये हो सकता है। तो अब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो स्टिमुलेशन टू अंडरस्टैंड मेल एलिफेंट एसोसिएशन एंड रिप्रोडक्टिव टैक्टिक्स। नेक्स्ट, ये प्रोफेसर TNC विद्या के अंडर में हो रहा है ये दोनों प्रोजेक्ट्स। स्टिमुलेशन टू मॉडल फाइलोजेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी उन्हीं के अंडर में है, ये भी उन्हीं के अंडर में है। उसके बाद EIBU के अंडर ये भी है और ये भी EIBU के अंडर में ही है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये भी एलिफेंट मोर्टेलिटी के ऊपर है, मेल फीमेल को इवोल्यूशन है, लार्वल कॉम्पिटिटिव एबिलिटी के बारे में ये प्रोजेक्ट है। तो जितने भी EIBU के प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें आप ज़रूर भर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए ICMS का ये यूनिट है। ये मुझे नहीं लगता इसके लिए आप एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एमरजेंट मटेरियल साइंस के बेसिकली लोग यहाँ पे लिए जा सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे MBGU है। MBGU का मतलब मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन हेल्थ एंड डिजीजेस, तो आप ज़रूर इसमें आ सकते हैं, इसमें ज़रूर आप एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा MBGU में डॉक्टर कुशाग्र बंसल सर के अंडर में रेगुलेटर्स ऑफ जीनोम सुपरस्ट्रक्चर इन द इम्यून सिस्टम। इसके अलावा ये NCU में प्रोफेसर जयंता हल्दर के अंडर में डेवलपमेंट ऑफ मेटल चिलेटिंग स्मॉल एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल्स विच टारगेट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो ये देख सकते हैं NCU के अंडर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन आप किस में इंटरेस्टेड हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी देखिए NCU ये सारे के सारे NCU के प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी NCU के प्रोजेक्ट्स हैं। ये NCU और CPMU के कंबाइंड प्रोजेक्ट्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। फिर नीचे आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो एक और NCU का प्रोजेक्ट है, ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है, रोल ऑफ गैप जंक्शंस इन मॉड्यूलेटिंग ड्रोसोफिला सर्काडियन लोकोमोटर एक्टिविटी। काफ़ी बढ़िया काम हो सकता है। इसके अलावा बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस ऑफ जीनोम सीक्वेंस ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग क्रोनोटाइप्स ऑफ ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर प्रोफेसर शीबा वासु मैम के अंडर में। और वाटर प्यूरिफिकेशन कैप्चरिंग हैवी मेटल आयंस फ्रॉम पॉल्यूटेड वाटर, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। तो ये इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, इनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब वापस आइए, स्टूडेंट्स नीड टू नोट द कोड्स ऑफ अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 प्रोजेक्ट्स। जो आपके इंटरेस्ट के हैं उनके 2 प्रोजेक्ट्स के आपको कोड नोट कर लेने हैं। अब देखिए कोड कहाँ पे है, ये देखिए ये जो इधर दिया हुआ है सबसे ये वाला कॉर्नर पे ये प्रोजेक्ट कोड है आपका। इस प्रोजेक्ट कोड को आप नोट कर लें क्योंकि इसी में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर अ गिवन प्रोजेक्ट 1 स्टूडेंट विल बी सेलेक्टेड अमंग ऑल द एप्लीकेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ गिवन प्रोजेक्ट। एक ही स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा चाहे जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा। फाइनल सिलेक्शन जो है वो एकेडमिक मेरिट ऑफ द स्टूडेंट के बेसिस पे हो जाएगी और 2 लेटर्स ऑफ रेफरेंस भी चाहिए होंगे। जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे उनको अंडरटेकिंग सबमिट करनी होगी कि वो रिसर्च जो JNCSIR करेंगे वो कहीं भी पब्लिश नहीं करेंगे इंडिपेंडेंटली, और इस तरीके की कुछ आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। इसके अलावा इंटर्नशिप फ़ीस जो है वो 5,000 रुपये है। एकोमोडेशन आपको कैंपस के विद इन द कैंपस विल नॉट बी प्रोवाइडेड ड्यू टू पॉसिटी ऑफ एकोमोडेशन आपको कैंपस के अंदर नहीं दिया जाएगा, लेकिन रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ आसपास मौजूद हैं जिसके ज़रिए आपको वहाँ पे रहने का मौका मिल सकता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, स्टूडेंट्स को दी जाएंगी, बट मेडिसिन टेस्ट एंड हॉस्पिटलाइजेशन विल नॉट बी कवर्ड, वो स्टूडेंट को ही बोन करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू टेक अप्रोप्रिएट मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले करके आएँ तो बेहतर होगा। जब आपका कंप्लीशन हो जाएगा प्रोजेक्ट का तो आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, एंड द प्रोजेक्ट वर्क कैरिड आउट बाय द स्टूडेंट्स मे फर्दर बी इवैल्यूएटेड बाय कंसर्न कॉलेज इंस्टीट्यूशन फॉर द अवार्ड ऑफ द मार्क। ठीक, तो ये हो गया। इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है 30 नवंबर 2023। एप्लीकेशन पोर्टल ये है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तुरंत आप एक नए इस पे पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और आप ज़रूर याद रखिएगा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी PDF हैं, जो मेरे पास जो डेटा है वो मैं इसमें टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भेज दूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।